नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया, सत्य की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हम दोनों की ओर से। आप तमाम दर्शकों का भी फिर से स्वागत। और आज सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर, और वो है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा किया है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खुलासे की अहमियत को लेकर के, उसके कंटेंट को लेकर के कि ये खुलासा क्या है, इसमें कितना दम है, ये कितना आने वाली राजनीति को प्रभावित करने वाला है, इन विषयों पर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने खुलासा किया क्या है, अगर एक दो लाइन में पहले हम बता दें और उसके बाद फिर उसकी डिटेलिंग पर चलें, तो वो खुलासा है कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस चुनाव में जो चुनाव नतीजे आए थे वो बहुत चौंकाने वाले नतीजे आए थे। उसके कारणों को लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। राहुल गांधी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार, इन तीनों को महाविकास आघाड़ी के तौर पर तीनों दलों को जितने वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में जीत हुई थी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की, विधानसभा चुनाव में भी उनके वोट घटे नहीं, उतने ही वोट रहे। और फिर भी इतना बड़ा चमत्कारिक परिणाम कैसे आ गया कि 90% से ज्यादा किसी को स्ट्राइक रेट मिल रही हो। तो इसको खुलासा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे वोट तो नहीं घटे, लेकिन बीजेपी और उनके साथियों के वोट बढ़ गए। ये वोट कहां से बढ़े, कैसे बढ़े, उसका भी आंकड़ा उन्होंने रखा कि बीते 5 साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच, क्षमा कीजिए, लोकसभा और लोकसभा चुनाव के बीच, 2019 और 2024 के बीच 5 साल में जितने वोट बढ़े, उससे ज्यादा वोट 5 महीने में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दरमियान बढ़ गए। तो ये जो बढ़त हुई, 39 लाख से ज्यादा की बढ़त, ये बढ़त क्या एक तरफा जाकर के बीजेपी और उनके साथियों को मिल गए? इस चमत्कार का उन्होंने खुलासा किया है। और भी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी खबर को समझाते हुए चलता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो जानकारी दी, पहले उस ट्वीट को मैं आपको बताता हूं। ट्वीट में क्या लिखा है? आवर क्वेश्चन टू द इलेक्शन कमीशन ऑन द महाराष्ट्र इलेक्शन: why did EC add more voters in 5 months than it did in 5 years? Why were there more registered voters in Vidhan Sabha 2024 than the entire audit population of Maharashtra? Adult population, क्षमा कीजिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पहला सवाल है कि why did EC add more voters in Maharashtra in 5 months than it did in 5 years, जो मैंने अभी बात की। दूसरा सवाल है कि विधानसभा चुनाव में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो रजिस्टर्ड वोटर्स महाराष्ट्र की एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है? ये भी बड़ा सवाल है, इस पर भी बात होगी। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कामथी कंस्टिट्यूएंसी है जहां बीजेपी की जीत की मार्जिन न्यू वोटर्स जो जोड़े गए हैं उसके बराबर है, यानी जितने नए वोटर जोड़े सबके सब ने मिलकर के बीजेपी को वोट कर दिया। चुनाव आयोग को आंसर देना होगा और हमें डिटेल बतानी होगी कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 के दरमियान जो इलेक्टोरल रोल्स है उसका पूरा सच हमें देना होगा। ये बातें उन्होंने की है। मैं धीरे धीरे बात करते चलता हूं, और भी बातें हैं उनको भी सामने लाऊंगा, लेकिन मीनू जी को भी बातचीत में शामिल करते हैं। मीनू जी, अभी जो हमने स्लाइड्स रखी, जो ट्विटर की ट्वीट जो किया राहुल गांधी ने, उसमें 2 प्रमुख सवाल उठाए गए।
एक सवाल तो यह है कि 5 साल में जितने वोट नहीं बढ़े उससे ज्यादा वोट 5 महीने में कैसे बढ़ गए। 39 लाख वोट ऐड हो गए। और अगर हम आंकड़ों पर जाएं, आपके पास सवाल लेकर पहले इसी सवाल को बात करते हैं, फिर दूसरे सवाल पर भी आएंगे। तो आंकड़ों पर जाएं तो हम आंकड़े आपको दिखाते हैं। ये आंकड़ा स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वोटर थे 8,46,76,946। जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो वोटर हो गए 8,98,38,267, यानी 11,61,321 वोट बढ़े, सिर्फ 11 लाख 5 साल में। और इसी तरह 2024 का लोकसभा चुनाव में जब वोटर थे 9,30,61,760, और जब विधानसभा चुनाव आया यानी ठीक 5 महीने बाद तो वोटर्स हो गए 9,70,25,119। और ये जो अंतर है 5 महीने का वो है 39,63,359। प्रश्न अब साफ हो गया होगा हमारे दर्शकों के भी मन में कि पहले 5 साल में आप ऊपर में फिगर देख रहे हैं 11,61,321 वोटर बढ़े हैं, और 5 महीने में जो वोटर्स बढ़े हैं 39,63,339। यही सवाल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है। पहला सवाल जो सामने में है, जो चुनाव आयोग से वो पूछ रहे हैं, देश को बता रहे हैं। तो मीनू जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी देखिए, बहुत ज्यादा दिमाग को चकरा देने वाली जो सामने ये डेटा आ रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि चुनाव में धांधली करने जिसकी कि पब्लिक अभी तक समझ नहीं पा रही थी। बस ये होता था कि माहौल तो कुछ और दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे, रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं। कोई ईवीएम को दोष दे देता था, कोई मतलब ईवीएम को दोष हो गया था, अल्टीमेटली यही रहता था। और लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन से ये ज्यादा लाइट में आई है चीजें कि माहौल कुछ और रिजल्ट कुछ और। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि कई स्तरों पे धांधली हो रही है। उसमें ईवीएम के अलावा जो अब नई चीजें आ रही है उसमें हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं कि ये अचानक कहां से पैदा हो जाते हैं इतने 11 लाख वोटर्स का बढ़ जाना। 11 लाख तो पिछले उसका बता रहे हैं, 39 लाख मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 40 लाख वोटर्स का बढ़ जाना। तो उसमें हमें वही समझ में आता है कि जो एक संजय राउत जो उसका एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन या अपनी उसकी एक लॉजिक बता रहे हैं कि कुछ एक फौज है इनकी वोटर्स की, कि वो जो मध्य प्रदेश में भी चली जाती है, हरियाणा में जरूरत पड़ती है हरियाणा में चली जाती है वोट देने, महाराष्ट्र में जरूरत पड़ती है महाराष्ट्र में चली जाती है, और अब बिहार में जाएगी। तो क्योंकि आप एडिशन कर रहे हैं उन वोट का और फर्जी वोटिंग हो रही है, और ये आप ये जो बढ़े हुए वोट है ना प्रेम कुमार जी, ये जो इलेक्शन कमीशन वोटिंग के 2-2 दिन बाद तक जो आंकड़ा बढ़ाता रहता है, ये वो वोटर है बढ़े हुए वोटर। ये 39 लाख वोटर्स को बढ़ाइए कि कितने परसेंट बढ़ाया। आप अगर अंदाजा लगाएं कि महाराष्ट्र में पोलिंग का फाइनल डेटा देने के बाद 24 घंटे बाद तक इलेक्शन कितने वोट परसेंट बढ़ाया, तो प्रोबेबली मुझे तो यही लगता है कि जो ये 39 लाख जो वोटर्स हैं ये उन्हीं को ऐड कर दिया जाता है, और जो फिर बाद में रिजल्ट आता है कि भाई जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए वोटिंग मशीन में, या जहां जरूरत नहीं, जहां इनको जरूरत थी वहां पे उन्होंने उस मशीन पे कम वोट पड़े। तो मुझे तो ऐसा लगता है, और इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत साजिश है एक तरह की, और इसमें बहुत बड़े बड़े नटवर लाल काम कर रहे हैं जिनका ये दिमाग काम कर रहा है कि कैसे इसको घुमाना है। और ये मीनू जी एक लोकतंत्र का सीधा सीधा खेल। मीनू जी, अब दूसरे सवाल पर आते हैं जो राहुल गांधी ने उठाया है ट्विटर में जो उन्होंने जिक्र किया है उसका। और दूसरा सवाल ये है कि 2024 में के विधानसभा चुनाव में जो एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र है उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए, वोटर कैसे हो गए, इस प्रश्न को उन्होंने उठाया है।
इसको हम थोड़ा स्क्रीन पर लाते हैं, जो उन्होंने बात उठाई है। Why did EC add more voters in Maharashtra in 5 months than it did in 5 years? जिसकी हमने चर्चा की कि 32 लाख वोटर्स जब विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच जोड़े गए थे, 39 बढ़े थे 5 साल में, और 39 लाख वोटर्स बढ़े इस 5 महीने में, ये वो बता रहे हैं 32 लाख ये। लेकिन मैंने अभी जो फिगर दिखाया था वो फिगर कुछ अलग किस्म से था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उसको फिर से लाना चाहते हैं। ये हमने दिखाया था कि लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में वोटर 2019 का और 2019 के विधानसभा चुनाव में जो वोटर, उनके बीच का फर्क दिखाया था। अच्छा, इसलिए ये फर्क 11 लाख का दिखा। वो 2 लोकसभा चुनाव के बीच का अंतर जब आप देखेंगे 9,30,000 और 9 करोड़ 30 लाख और 8 करोड़ 46 लाख, तो वो 32 आपको जो फिगर है राहुल गांधी दिखा रहे हैं वो समझ में आएगा। तो उसको मैं एक साथ आपके पास लाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जब 5 साल में 32 लाख फिगर बढ़े तो 39 लाख 5 महीने में कैसे बढ़ गए, ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था जो कि अभी हम पूछने जा रहे हैं मीनू जी से, वो ये है कि महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन यानी 18 साल से अधिक उम्र की जो आबादी है, और वो भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों के हिसाब से वो 9 करोड़ 54 लाख है। लेकिन वोट देने वाली आबादी जो भी एडल्ट ही होती है, वो आबादी 9 करोड़ 70 लाख है। तो ये जो झोल है, मतलब कम से कम 16 लाख ज्यादा वोटर हो गए एडल्ट आबादी, ये फर्क एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा सवाल है मीनू जी, कि ये पॉपुलेशन से, एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर कैसे हो गए? 16 लाख वोटर ही ज्यादा हो गए तो ज्यादा कैसे हो गए? ये यानी धांधली करने वालों ने सबूत छोड़ दिए हैं। आप कितनी भी कहते हैं कि क्राइम कितना भी बड़ा हो, सबूत जरूर छोड़ जाता है। तो क्राइम हुआ है और उसके ये सबूत हैं कि 16 लाख वोट ज्यादा है पॉपुलेशन से भी। ये कौन सी दुनिया से आए हुए वोटर हैं? आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो 39 लाख वोट बढ़े हैं, ये 39 लाख वोट अब बढ़ के बिहार पहुंचेंगे, अब उसके बाद वो कुछ और जगह पहुंचेंगे। ये बढ़े हुए वोट इसी तरह से मूव करते रहेंगे और चुनाव ये जीतते रहेंगे। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अब क्या खेल इनका चल रहा है, इसमें तो इनकी जो अपनी ही कमिटेड वोटर्स है, विचारधारा के लोग, संघ की शाखाओं में जाने वाले लोग, वही जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते होंगे। अपनी जहां का अपना वोट, जहां उनका एड्रेस है, उसकी उसी आधार कार्ड के बेस पे 4-4 5-5 जगह करा देते होंगे। अपना मान लिया मैं जहां रहती हूँ, मेरे आजू बाजू 4-5 छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज लग रही हैं, क्योंकि विधानसभा में तो बहुत छोटे छोटे पोलिंग बूथ होता है, यहाँ तो वहां दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इधर उधर करा दिया अपना रजिस्ट्रेशन। अब उसके बाद ये अब आप कहेंगे कि सब जगह डालने जाते हैं क्या वोट? ये वोट डालने नहीं जाते। मीनू जी, यहाँ थोड़ा सा हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। वो ये कि ऐसा नहीं है कि किसी ने जा करके अपना नाम वोट में चढ़ाया। ये कोई बाहरी तत्व है जो वोट को में नंबर जोड़ दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा। एक बिल्डिंग में अगर 7,000 वोट जोड़े गए तो 7,000 लोग रहते ही नहीं, तो वो लोग कहां अपने नाम वहां जोड़ाने जाएंगे? तो नाम जोड़वाने कोई गया हो ये जरूरी नहीं है, वो आरएसएस के लोग ना भी हो, ये डबल आरएसएस के लोग कहीं से आ गए हैं जो कि दिखते भी नहीं है और जाके मशीन में जुड़ जाते हैं। इस किस्म से प्रतिक्रियाएं, ये बात भी हो रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने मांगा है कि हमको डेटा चाहिए। आपको याद होगा लोकसभा में जब राहुल गांधी ने सवाल को उठाया कि हमें चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है, कि वोटरों की लिस्ट नहीं दे रहा है, नाम कहाँ है, पते कहाँ है, इसको लेके तो सबने कहने लगा ये राहुल गांधी को पता नहीं है, सबको दिया जाता है डाटा, ये उनको कुछ मालूम ही नहीं है, और एक तरह से शोर उठने लगा।
लेकिन राहुल गांधी की जो बात है वो बात समझ करके भी ये नासमझ बन रहे थे, क्योंकि जो वोटर लिस्ट का डेटा दिया जाता है, एक तो वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है, आपको बूथ वाइज पता चलता है। आप ऑनलाइन खोजिए किसी का तो थोड़े मिलता है किसी का डेटा, उसमें डिटेल डालेंगे तब मिलेगा। लिस्ट जो मिलेगा बूथ वाइज आपको मिलेगा, लेकिन इस बूथ वाइज डेटा से आपको एड्रेस वगैरह कुछ पता नहीं होता है उसमें। अभी राहुल गांधी ने मांग की है कि फोटो चाहिए, एड्रेस चाहिए, वोटर का नाम चाहिए, इसके साथ में हमको पूरा सेंट्रलाइज डाटा दो, वो लिस्ट दो जिससे 2024 में चुनाव हुए, 2024 के लोकसभा में हुए, 2000 विधानसभा में हुए, इन दोनों के डेटा जो है हमको वो लिस्ट चाहिए जिसमें नाम हो, पता हो, फोटो हो। और ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि सबको है, ये गलत बात है। ये डेटा मांग रहे हैं और चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। जी मीनू जी। देखिए, ये जो आपने कहा ना कि मैं आपकी बात से इससे एग्री करती हूँ कि 4 जगह नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी प्रोबेबली ये इस तरह की बेईमानी जो कि नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि नंबर जब बढ़े हुए होंगे लिस्ट में, जब ही तो आप बेईमानी करेंगे, तो आपकी फुल प्रूफ पता ही नहीं चलेगी कि हुआ क्या है। तो ये जो परसेंटेज वो पोलिंग खत्म होने के बाद बताते हैं 24 घंटे तक, और लोकसभा चुनाव में तो 2 3 दिन बाद तक ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ाते रहे, तो वो पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ती है। ये इनके पास जो ये एक्स्ट्रा 39 लाख इसी तरह लोकसभा में होंगे करोड़ों, तो वो उस तरह के डेटा को सुविधा के अनुसार उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये जो पोलिंग होने के 2 दिन बाद जो काउंटिंग का प्रोसीजर होता है, जैसे दिल्ली जैसी जगह में आप देखिए 5 तारीख को पोलिंग हो गई। दिल्ली क्या इतनी बड़ी जगह है कि उसमें अगले दिन क्या शाम को ही काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए? तो वो क्यों होती है? मेरे को तो यही लगता है कि उसमें अंदाजा लगाया जाता है कि भी कहाँ कितना, ये जो हमने 39 लाख वोटर बढ़ाए हैं, इनमें से कितने कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में छोड़ने हैं, कितने कौन सी पोलिंग बूथ पे छोड़ने हैं, कितने कौन से पोलिंग बूथ पे, उसमें बैठे हुए हैं, पूरा इनका वॉर रूम है कोई। मीनू जी, इसमें ये भी बात होती है कि जो इस विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे विजुअल्स जारी किए, उसमें कई वोटर्स कह रहे हैं कि हमसे वोटर लिस्ट ले करके वो चले गए, पैसा दिया, 500 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया और मेरा वोटर लिस्ट लेकर चले गए। तो उससे क्या हुआ कि हमने वोट देने जाना नहीं है, हम वोट दे नहीं सकते, मेरा तो वोटर लिस्ट चला गया। अब जिसके वोटर लिस्ट लेके वो गए, उनको पता है कि ये वोट में बटन दबाया जा सकता है। ये 5 बजे के बाद ऐसे ही वोटर्स के वोटर लिस्ट में जो नाम वो जो वोट देने नहीं आएंगे उनके बटन दब सकते हैं। एक तो ये, कई लोगों की तो स्याही लगा दी गई उंगली में कि वो जाए भी, पैसा भी दिया, स्याही लगवा लिया, ताकि वो जाएंगे भी तो उनको वोट देने नहीं मिलेगा। अब उसके भी नाम उनके लिस्ट में आ गए, उसको भी वो 5 बजे के बाद बूथ में वो भी मैनेज करेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी मैनेज करेंगे, वहां बैठे डिफरेंट पार्टी के लोगों को भी मैनेज करेंगे और वहां पर वोटिंग करवाएंगे। ये भी एक पैटर्न हो सकता है। जी जी बिल्कुल, पैटर्न एक नहीं प्रेम कुमार जी, इसमें मेरे ख्याल से तो 100 से ज्यादा पैटर्न्स निकलेंगे, क्योंकि ये जिस तरह की धांधलियां, मतलब एक तरह की एडिशन डिलीशन, वोटर लिस्ट में बढ़ा दिया घटा दिया, ये उसके बाद परसेंटेज, पोलिंग के बाद परसेंटेज बढ़ाई जा रही है 2 दिन तक, और उसमें वोटर की संख्या नहीं बताई जाती, खाली परसेंटेज बता दी जाती है। वो उस तरीके की बदमाशी हो रही है। फिर उसके बाद जैसा लोकसभा में हुआ कि पड़े उससे ज्यादा काउंटिंग, या जितने वोट पड़े उससे कम काउंटिंग। तो एक तरह से नहीं, कई तरीके से हेराफेरी हो रही है, और इसके लिए तो बहुत शातिर दिमाग और बहुत सोच समझ वाले लोग चाहिए। और मुझे तो लगता नहीं है कि जो नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए जा रहे हैं, नए वए कुछ नहीं आएंगे, ये तो जांचे परखे ट्राइड एंड टेस्टेड राजीव कुमार को ही एक्सटेंशन दिया जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ कानून कायदे का तो कोई वो है नहीं कि इनकी तो मर्जी है, जिसको एक्सटेंशन दे दें, जिसकी मर्जी आए जिसको ना दे। तो ये राजीव कुमार वापस आएंगे, क्योंकि राजीव कुमार को पूरा कंट्रोल में है सारा सिस्टम, और उनको पता है कि कहाँ क्या करना है। और वो, मुझे तो लगता है उन्होंने ये इजाद करके दिया है मोदी जी को, तो अब मोदी जी उसका रिवॉर्ड तो देंगे। और वो क्यों ऐसी अंडे की सोना देने के अंडे
करोड़े के मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों भगाएंगे अपने घर से? रखेंगे वो। मेरे हिसाब से तो राजीव कुमार ही दोबारा अपॉइंट होने वाले हैं। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि राजीव कुमार को ही एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में कह रहे थे कि जो नियुक्ति होगी उसके पैनल में तो राहुल गांधी भी है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। लेकिन उनका कहना है कि मैं जाके क्या करूंगा, मुझे तो मोदी और शाह के फैसले पर हामी भरनी होगी, मुहर लगानी होगी, तो मैं क्यों जाऊं, वो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी भी नहीं जाएंगे और ये फैसला भी आ जाएगा कि किसको बनना है। मैं आपको एक बाइट सुनाता चाहता हूँ, वो छोटी सी बाइट है, वो आपको तुरंत मैं सुनाता हूँ। संजय राउत की बाइट है, सुनिए। ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, एक और जी लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। जो काम 15 सेकंड में हो सकता है वो काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी की मांग है कि हमें सेंट्रलाइज्ड डेटा दीजिए, चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। संजय राउत को भी आपने सुना जी प्रेम जी, इससे एक सवाल और उठता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिससे वोटिंग होती है, इसका मतलब जो सेंट्रलाइज्ड लिस्ट जिसको कहा जा रहा है, जो वोटिंग होती है और जो पार्टीज को पहले दे दी जाती है वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट, क्या उसमें टाइम गैप होता है, या वो जो पार्टीज को दे दी जाती है लिस्ट उसके बाद भी डिलीशन एडिशन होता रहता है वोटर लिस्ट पे, जैसा कि सुप्रिया सुले आरोप लगा रही थी कि हमारा इलेक्शन, हम लोग तो कैंपेनिंग में लगे हुए थे और क्योंकि ऑनलाइन था हमारे यहाँ डिलीशन एडिशन का प्रोविजन, तो वो होता रहा। तो अगर ऐसा होता रहता है तो फिर कोई मतलब किसी तरह की आप वॉच ही नहीं रख सकते, फिर तो इम्पॉसिबल है आपका। या तो डेडलाइन होगी, इसके बाद डिलीशन नहीं होगा या एडिशन नहीं होगा कोई वोटर लिस्ट में। इसका मतलब तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि जो वोटिंग हुई है जिसके हिसाब से, इसका मतलब पार्टी के पास आने वाली लिस्ट अलग होती है और उसके बाद डिलीशन एडिशन अगर होना है या करवाना है किसी को वो करवाइए और वो फाइनल लिस्ट उनके पास होती है। तो ये जो 39 लाख बढ़ाए इन्होंने उसके बाद बढ़ाए, पहले उनको जारी कर दी पार्टीज को लिस्ट और उसके बाद उसमें 39 लाख और जोड़ दिए, इसीलिए वो सेंट्रल लिस्ट को मांग रहे हैं राहुल गांधी। मेरा मानना तो ऐसा है। जी 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 मैं आपको कुछ और आंकड़े भी दिखाता हूं जो राहुल गांधी ने दिखाए। ये आंकड़े, इस आंकड़े पर तो चर्चा हो गई कि जो महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन, एक मिनट प्रेम जी, ये मुझे लगता है कि इसमें जो डिजिट लिखे जा रहे हैं 9.45, उससे लगता है कि 9 करोड़ 54 लाख और नीचे 9 करोड़ 7 लाख दिखाई देता है लिखा हुआ। 7 नहीं है, 07 होने से 7 लाख आप समझेंगे, 7 के बाद शून्य लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 9 करोड़ 70 लाख है ये, अगर शून्य 7 होगा तब 7 करोड़ समझेंगे जी। नहीं तो ऊपर 54 है ना, अगर डबल डिजिट आ गया है तो 7 0 होना चाहिए था यार। मैं फिर से बोलता हूँ, जब 7 के बाद 0 आप लगाइए या मत लगाइए, दोनों का एक ही मतलब है। अगर 7 से पहले शून्य लगा देंगे तो 9.7 लाख होगा, और अगर 7 के बाद शून्य नहीं भी लगा है तब भी वो 70 है, 7 नहीं है।
राइट, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेमैन की क्लैरिटी के लिए आपने तो, क्योंकि आप टेक्निकली इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन कोई भी लेमैन देखेगा कि क्या बेवकूफ बना रहे हो यार, ऊपर तो 54 है नीचे 7 है, क्योंकि आम लोग 7 ऐसे ही लिखते हैं और 70 नहीं लिखा होगा, तो ये 70 ही लिखा जाना चाहिए। ये गणित देखिए, सामान्य गणित की जानकारी है, तकनीकी बात नहीं हाँ, है। हाँ, जो भी 9 करोड़ आप 7 तो सही लाख बता जब रहे हम हैं। लिखते हैं तो 9 करोड़ 0.07 लिखते हैं, 9 जी, करोड़ जी। 70 लाख लिखते हैं तो 9.7 ही लिखते हैं, शून्य नहीं लगाते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ऊपर तो जी। 54 को 54 लिखा ना उन्होंने, तो इसलिए नहीं, देखिए, ये आप मैथमेटिशियन की भाषा में बात करें ही ना, क्योंकि ये आम जनता का काम है, तो चीज ऐसे लिखी जाए जो कि ऑथेंटिक भी लगे सुनने वाले को, पढ़ने वाले को भी। जी चलिए, हम तो पढ़ रहे हैं 9 करोड़ 70 लाख और 9 करोड़ 54 लाख। जी। जी, 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 तो जी। इसके आगे हम देखें, कामती विधानसभा, पहले तो इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि 9 करोड़ 54 लाख जो है वो पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन है महाराष्ट्र का, और इसका भी हम एक और आंकड़ा आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और अभी जो पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र है वो वोटर ऑफ महाराष्ट्र वो 9 करोड़ 70 लाख है। तो ये 16 लाख ज्यादा कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल है। इसके आगे ये सीधे सीधी गलती को पकड़ने वाला सवाल है कि ये तो घोटाला है, गड़बड़ी है कि जितनी आबादी है उससे ज्यादा वोटर हैं। कामती विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां पर के ये हुआ कि कांग्रेस का वोट जो कांस्टेंट है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में 2024 में जो हुए, बीजेपी का मार्जिन जो है वो संख्या है जितने नए मतदाता आए हैं। तो क्या जो नए मतदाता आए सबके सब ने बीजेपी को वोट कर दिया? इसके अलावा 35,000 वोटर्स नए आए 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच। तो लोकसभा एक फिगर और है कि 1,36,000 वोट कामती विधानसभा में कांग्रेस को मिले थे लोकसभा में, विधानसभा में मोटे तौर पर वही है 1,34,000। बीजेपी को 1,19,000 मिले थे और ये बढ़ के 1,75,000 हो गए। तो ये जो बढ़ोतरी हुई करीब 54,000 वोट की बीजेपी में, तो 35,000 नए वोट हुए, सबके सब बीजेपी को मिले, प्लस कुछ और वोट मिले। ये चौंकाने वाली बात है। ये कैसे हो सकता है कि जितने वोट जोड़े जा रहे हैं सबके सब एक पार्टी को मिल रहे हैं? इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जी मीनू जी। जी बिल्कुल, देखिए, इसमें तो ये तो उन लोगों ने एक सैंपल आपको बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम आयोग के पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें उपलब्ध कराएं, और अगर नहीं कराएंगे तो हम जुडिशियल मतलब कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में जाने के लिए उनके पास एक कामती को तो उन्होंने एक रिलीज कर दिया है इसमें पूरे पब्लिक डोमेन में। मुझे लगता है उनके पास, क्योंकि जो आरोप है, राहुल गांधी भले ही ना कह रहे हो, लेकिन है आरोप बहुत सीरियस है और बहुत बड़े, बहुत दिमाग को जो कहते हैं ना भेजा फ्राई करने वाली चीजें हैं, जो कि कोई कल्पना भी नहीं की थी किसी ने कि इस स्तर की और ऐसी धांधलियां हो रही होंगी। तो ये पूरे प्रूफ और भी होंगे। और आप जैसे आप देखें ना कि जो कौन सा ये माकड़वाड़ी में जहाँ पे पोलिंग हो रहा था सारा, तो वहां पे ये हो रहा था कि हम तो सारे के सारे कांग्रेस ही है यहाँ तो, और हमारे यहाँ से इसको वोट नहीं मिला पूरा। और मीनू जी एक क्लैरिटी और लेते हैं। ये जो बात हम दिखा रहे थे, राहुल गांधी ने जो ग्राफिक्स दिया कि जितने एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा महाराष्ट्र में वोटर हो गए, इसको हम चुनाव आयोग के आंकड़े से हम पुष्ट करते हैं। ये देखिए चुनाव आयोग का आंकड़ा है जो है। अब इसमें आप देख सकते हैं, क्षमा कीजिए, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा नहीं है, ये जन पॉपुलेशन का आंकड़ा हम दे रहे हैं, ठीक है, चुनाव आयोग से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन का आंकड़ा है ये ऑफिशियल आंकड़ा है। इसमें 2011, 2016 ऐसे करके एक प्रोजेक्टेड भी दिया गया है कि 2011 का तो ऑफिशियल आंकड़ा हो गया, उसके बाद 2016 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, जनगणना तो हुई नहीं है
फिर भी समय समय पर सरकार जानकारी देती रहती है, जैसे कि अभी राहुल गांधी ने जिक्र भी किया था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से वो आंकड़ा उनको मिला था। तो इसमें ये जो आंकड़े हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का आंकड़ा ब्लू कलर में जो सर्कल किया हुआ है और प्रोजेक्टेड अंदाज में भी है, तो वो 2021 में 9 करोड़ 14 लाख के आसपास होता है। 9 करोड़ 14 लाख से ऊपर, मतलब ये करोड़ में लिखा हुआ है इसलिए 91,435 दिख रहा है, लेकिन ये आंकड़ा क्योंकि उसके आगे 000 मान लीजिए, मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बता रहा हूं, क्यों तो 9 करोड़ 14 लाख 35 हजार, ये इतना पॉपुलेशन है जो 18 साल से ऊपर है। अब जब 18 साल से ऊपर 9 करोड़ 14 लाख पॉपुलेशन है, तो अब आप बताइए, ये आज वोटर्स हो गए 9 करोड़ 70 लाख। तो ये जो ऊपर में 9 करोड़ 54 लाख का आंकड़ा दिया है राहुल गांधी ने, वो सोर्स बताया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये ज्यादा विश्वसनीय है कि सरकार का आंकड़ा दे करके वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के वोटर से वो कम है एडल्ट पॉपुलेशन। जी 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 हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी बड़ी बात कही जा रही है, तो डेफिनेटली वो पूरा रिसर्च करके उसके बाद ही ये सामने लाई गई होंगी चीजें। और अभी आपने जो बताया तो उससे भी लगभग मैच हो रही हैं चीजें। तो अभी आप ये देखिए ना कि अगेन जो आपने शुरू में कहा कि चोर चोरी करता है लेकिन कुछ ना कुछ अपना सुराग छोड़ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं गलत, कितनी भी होशियारी आप करें, अगर क्राइम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो वही ऐसा इसमें राजीव कुमार के साथ हुआ, या कोई हो सकता है कोई वफादार हो अंदर बेचारा, उसने ये करिश्मा किया हो कि छोड़ दिया हो कि कोई शातिर निगाह पकड़ ले इसको। मैं तो बता नहीं सकता हूँ, मेरा तो नौकरी का सवाल है। तो उसने छोड़ा हो, करा हो ये कि भाई हो सकता है कोई देशभक्त हो ऐसा चुनाव आयोग में जिसने की विपक्ष की मदद की हुई है कि भाई, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी ग्लेरिंग मिस्टेक यही है प्रेम जी कि अडल्ट पॉपुलेशन जितनी है नहीं, उससे ज्यादा का आप वोट का आपके पास वोट कहां से आए। ये वही होता है कि उसी। और एक बात सुन लीजिए, जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन इन्होंने आगे बढ़ाए थे ना, हरियाणा के साथ क्यों नहीं करवाए? लाडली बहन के पैसे डालना तो बहाना था। मैं कहती हूँ कि ये लिस्ट की ही तैयारी हो रही थी, इसी में देरी हो रही थी लिस्ट की तैयारी में। ये जो बढ़ी हुई लिस्ट है, क्योंकि आप इसमें देखिए किस किस तरीके से, मतलब माइंड ब्लोइंग, आपको माइंड बॉगलिंग, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इस तरीके की बेईमानी की जा सकती है चुनाव में। तो ये इसीलिए आगे बढ़ाया गया नवंबर में, इसीलिए कराया गया इलेक्शन, क्योंकि इनकी लिस्ट तैयार नहीं थी। और लिस्ट वो तैयार हुई तो भी उसमें किसी देशभक्त ने छोड़ दिए। एक अरविंद केजरीवाल जी की ट्वीट में सामने रखता हूं, चुनाव से ही संबंधित है। उनका कहना है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद चुनाव आयोग फॉर्म 17C को अपलोड नहीं कर रहा है वेबसाइट में। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से वेबसाइट बनाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, और उस वेबसाइट में अपने बूथ एजेंट्स के लिए वो रखा है कि हम 17C का जो फॉर्म होगा उसको इसमें अपलोड कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर मैं रखता हूं, इन्होंने लिखा है, देखिए आप, कि AC has refused to upload form 17C and number of votes polled per booth in each assembly despite several requests। आप समझ रहे हैं कि हर बूथ पर कितने वोट पड़े हैं उसको, और फॉर्म 17C को अपलोड नहीं कर रहा है, इसी मना कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट transparentelections.in ये बनाया है, जहां उन्होंने सारे फॉर्म 17C को सभी असेंबली की से उसमें अपलोड करा दिया है। दिस फॉर्म हैज ऑल द डिटेल्स ऑफ वोट्स पोल्ड इन ईच बूथ। इसमें हर एक बूथ में कितना वोट पड़ा है उसका पूरा डिटेल है। और थ्रू द डे वी विल प्रेजेंट द डाटा ऑफ एवरी असेंबली एंड एवरी बूथ इन tabulated format as well, so that their
एवरी वोटर कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। और दिन भर ये हर असेंबली का डेटा टेबुलेट करके इसमें डालते रहेंगे, बताते रहेंगे कि जो वहां गिनती हो रही है उस हिसाब से। दिस इज समथिंग दैट द इलेक्शन कमीशन शुड हैव डन, और ये चुनाव आयोग को करना चाहिए था इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दे आर रिफ्यूजिंग टू डू इट, कि वो ये मना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, और एक तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग की ओर से जो बेईमानी की जो आशंका बताई जा रही है उसके खिलाफ ये जनता, पॉलिटिकल पार्टी जाग गई है। आम आदमी पार्टी सरकार में भी है, संगठित भी है, और उन्होंने वो करके दिखाया है जो दूसरे सभी पार्टी को आगे करना पड़ेगा, कि फॉर्म 17C को आप अपलोड कर दीजिए। इसमें ये जो 17C की बात आप कर रहे हैं, तो ये डीएमके तमिलनाडु वालों ने किया था इलेक्शन में। उन्होंने इनफैक्ट तो उन्होंने दे वर द पायनियर। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि ये 17C को वास्तव में इसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, और तब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। डीएमके वालों ने पोलिंग के दिन ही वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। मीनू जी, एक फर्क है कि तमिलनाडु में भी डीएमके ने ऑनलाइन वेबसाइट बना करके अपलोड नहीं किया था, उनके पास थे, उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन इन्होंने तो पब्लिक डोमेन में कर दिया। तुम चुनाव आयोग जो काम करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं, इस अंदाज में किया है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अब अगर गिनती के समय में किसी बूथ पर ज्यादा वोट गिने जाएंगे या कम वोट गिने जाएंगे, तो आम आदमी भी इस वेबसाइट में जाकर के उसको क्रॉस चेक कर सकेगा। ये बड़ा फर्क आया है। जी जी जी, उन्होंने भी पार्टी की वेबसाइट पे किया था प्रेम जी अपलोड, डीएमके ने। अगर आप कंफर्म करें तो मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए चलिए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें ये चीज भी है, देखिए कि अब क्योंकि आम आदमी पार्टी, एक तो केजरीवाल जो है उनका दिमाग इनके पैरेलल चलता है, जितने इनके अगर 40 भी लोग हैं, लोग औरों के पास भी होंगे, लेकिन इन्होंने उसको इमीडिएट एक्शन लिया, तुरंत फायर फाइटिंग की जैसे ही पता चला। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए महाराष्ट्र का भंडाफोड़ हुआ शुरू में कि वोटर्स बढ़ गए हैं, इतने वोटर्स बढ़ गए शुरू महाराष्ट्र में, टोटल 70 लाख वोटर बढ़ाए गए थे कि वोटिंग लोकसभा में। तो केजरीवाल ने वहां से पकड़ा और उन्होंने दिल्ली के वोटर लिस्ट में शाहदरा से शुरुआत कर दी थी। अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा था कि इस तरह शाहदरा में इस तरीके से एडिशन डिलीशन हो रहा है, एक एक आदमी, और फिर उन्होंने प्रवेश वर्मा के बताया कि उसके घर से ही इतने 35 वोट बढ़ गए हैं अचानक से। तो केजरीवाल क्या है, प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं। ये उनको देनी पड़ेगी, इस चीज की सराहना करनी पड़ेगी कि वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आया, खबर आई और उसके ऊपर बैठ गए कि बस शिकायत कर दी और करा कुछ नहीं। तो ये एक चीज है, देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि इससे भी साफ हो जाएगा जो ये क्योंकि वोटों को घटाने का, वोटर्स की संख्या बढ़ाने और बढ़ाने का तो खेल इन्होंने दिल्ली में भी चलाया है। अब वो सारा ये फॉर्म 17C से मैच होगा तो सामने आ जाएगा, लेकिन ये होने देंगे जब ना, और आम आदमी पार्टी के पास इतने लॉयल वर्कर्स होंगे तब ना, जो बैठे होंगे तो वो तुरंत पकड़े बात को। अब ये सारी प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, 15 लाख रुपए जहां विधायकों को ऑफर किया जा रहा है रिजल्ट आने से पहले, तो वहां और नीचे के लेवल में और क्या क्या मैनेज नहीं किया जा रहा होगा। 15 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं जहां। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि यहाँ करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग पहुंच गए वहां पे केजरीवाल के यहाँ कि हमें प्रूफ दो कि कौन देगा। Is the voting, the number of voters who voted for these three parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha,
we get 1.34 lakhs, very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes. And then in Vidhan Sabha, they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission. एक तो मीनू जी, ये लोग इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो प्रोजेक्टर रखते हैं कुछ दिखाई नहीं देता है। इतना बड़ा डिमेरिट है। आप देश को संदेश दे रहे हैं और प्रोजेक्टर कैसे हो, वहां पे लाइट कम पड़े, अंधेरा हो, तब वो क्लियर दिखेगा। इतनी सी बात इनकी टेक्निकल टीम को समझ में नहीं आती। आपने क्या दिखाया? कुछ दिखाई नहीं दिया। जब आपने ट्वीट किया है वालों की भी तो वो बातें हमें समझ। जी जी नहीं, तो ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, क्या वहां पे रिहर्सल नहीं करके देखते हैं कि क्या होगा? ये तो दिख रहा ये है कि लड़ने की जी, ये तो दिख रहा है कि क्या कितनी तैयारी करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ढीलापन है, बहुत ज्यादा। और मतलब ऑडियंस की लाइट ऑफ करो या तो, ताकि वहां पे क्लैरिटी से दिखाई दे। आप ये समझिए कि आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो पन्ने प्रिंटर ले आते हैं और उसको दिखाते हैं, वो भी इससे बेटर होता है। आपने स्पेशल तैयारी की, प्रोजेक्टर रखा कि हम देश को आंकड़े समझाएंगे, और वो आंकड़ा दिख ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं? जब उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने तो अपने शो में उन आंकड़ों को रखा है, लेकिन ये आंकड़े हमने राहुल गांधी के ट्वीट से ही निकाले। उन्होंने ट्विटर में ये आंकड़ा दिया। शायद उन्होंने इस बात को समझा, राहुल गांधी ने इस बात को समझा कि हम जब दिखा रहे थे तो वो कैमरे में सही से नहीं आ रहा था, तो उनके जो स्लाइड्स हैं उस स्लाइड्स को उन्होंने ट्वीट किया। राहुल गांधी में इतनी बेचैनी है, लेकिन उसकी टीम में कोई बेचैनी नहीं है। ये तो समझ में नहीं आती बात, कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं। जी, मुझे तो लगता है कि बहुत दिमाग के ऊपर जोर ही नहीं डालता कोई। और जैसे होता है ना कि आप कुछ मतलब घोड़े के नाल लगी वो लगी रहती है, वो सामने ही देखता रहता है। भाई आजू बाजू भी तो देखना चाहिए, सोच के भी तो देखना। और ये कॉमन सेंसिकल बात है। आप प्रोजेक्टर पे फिल्म वगैरह देखते हैं तो ऑडियंस में जो होता है उसकी हॉल की लाइट्स ऑफ कर दी जाती है ताकि क्लैरिटी के साथ दिखाई दे। स्क्रीन सफेद होता है, कैसे दिखाई देगा? तो ये ऑर्गेनाइज करने वालों की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, फेल्योर है। इसका मतलब कोई रिहर्सल नहीं करके देखी थी उन्होंने। मीनू जी, हमें तो स्क्रीन देख करके गुस्सा आ रहा था। अभी मैंने दोबारा दिखाया तो फिर से हमारा गुस्सा जाग गया। तो आप जरा एक्स पे आप एक एक्स पे पोस्ट लिख भी दीजिए प्रेम जी, ट्विटर पे एक पोस्ट लिखिए जरा इस बारे में। जी जी, तो चलिए आज की बातचीत को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अच्छा मुद्दा, चुनाव को सुधारने के लिए, चुनाव को लूट ले जाने न दिया जाए, इसके लिए एक मजबूत पहल जिसमें एनसीपी और शिवसेना दोनों शामिल थी कांग्रेस के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई दिल्ली में भी काम आएगी और अरविंद केजरीवाल ने भी तेवर दिखाए हैं कि बेईमानी होने नहीं देंगे। और जाहिर बात है एक अच्छी लड़ाई दिल्ली में, सबको देखना है कि दिल्ली में क्या नतीजे आते हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव ठीक से लड़ा है, हालांकि इस एग्जिट पोल के शोर में वो खो गया है, लेकिन जब चुनाव नतीजे आएंगे तो वो दिखेंगे। और हमें लगता है कि बेईमानी नहीं हो पाएगी अगर कोई कोशिश भी करे, क्योंकि जनता पॉलिटिकल पार्टी जगी हुई है। देखें आगे क्या होता है। हम सबको दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और ट्विटर पर हमें आज द प्रेम कुमार को ज्वाइन कीजिए। और मीनू जी का मैं ट्विटर हैंडल भुला चुका हूं, तो आप भी एक बार बोल दीजिए अपने ट्विटर हैंडल के लिए मीनू जी। आप अब आपका फॉलो कर ले, वही बहुत है लोग, क्योंकि तो बहुत लोग लगता नहीं है ट्विटर पे। इजाजत।
हो गया